जी हाँ, बहुत ही कम स्पेस में अपने ढेर सारे कपड़ों को आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बिना कुछ खर्च किए, बिना अपना वक़्त ज़ाया किए, घर में ही पड़ी बेकार चीज़ों को यूज़ करते हुए। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो इस तरह के जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, तो वो घर में इस तरह से पड़े होते हैं, उनको आपने किस तरह से यूज़ करना है आएँ जल्दी से देख लेते हैं। इस तरह के जो बैग होते हैं वो काफ़ी मज़बूत होते हैं, पेपर बैग होते हैं ये और इनका जो यूज़ होता है वो बहुत जगहों पर आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ों को आप एट अ टाइम बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसमें से ही एक बैग को ले लेते हैं और उसके बाद इसको अब आपने क्या करना है, इसको आपने मार्क कर लेना है। जिस हिसाब से भी आप इसमें पॉकेट्स बनाना चाहती हैं, आपने उस हिसाब से इसको मार्क कर लेना है। तो मैं अपने हिसाब से इसमें तकरीबन 9 पॉकेट्स बना लूँगी, तो मैं उस हिसाब से इसको मार्क कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें पॉकेट्स को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकती हैं। चलें इसको इस हिसाब से मार्क कर लेंगे और अपने पॉकेट्स के हिसाब से आप इसको मार्क कर लें और उसके बाद आपने सिंपल इसको क्या करना है, मार्क किए हुए लाइन पर ही आपने सिलाई लगानी है और ये सिलाई आप सिलाई मशीन की मदद से ही लगाएँ, क्योंकि इस तरह से ये मज़बूत होंगे। वैसे आप ये जो सिलाई है वो हाथों की मदद से भी लगा सकती हैं। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, आदत होती हैं, जो आप अपने अंदर भी और अपनी बच्चियों में भी साथ-साथ इन आदत को डेवलप करें, सिखाएँ, क्योंकि घरदारी के लिए समझदारी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये देखिए जी, साथ ही साथ इसको मैंने तमाम को इस तरह से सिलाई लगा ली हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके लिए आप ऊपर का जो ये एरिया है इसको कट कर लें, उसके बाद एक कोई भी सिंपल हैंगर ले लेंगे। हैंगर को ऊपर वाले एरिया में स्टिच करेंगे, तो उसके लिए आप पहले साइडों से इस तरह से इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको आप स्टिच कर लें और बस सिंपल आप हैंगर को इसमें इस तरह से डालकर हाथों की मदद से या आप इसे मशीन की मदद से सिलाई लगा लें। चलिए जी, अब जो हमने ये पॉकेट्स बनाए हैं इनको अब ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगी, किसी भी कैंची की मदद से आपने सबसे पहले एक छोटा-सा आप इस पे कट लगाएँ। बिल्कुल सिलाई के आपने ऊपर-ऊपर ये काम करना है और सिलाई के नीचे या सिलाई के ऊपर। तो ये देखिए मैं इस तरह से सिलाई के नीचे इस तरह मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं ताकि ये जो पॉकेट्स हैं वो ओपन हो सकें। तो ये सारे जो पॉकेट्स हैं हम इसी तरह से कट लगाकर इस तरह से ओपन कर लेंगे। चाहें तो आप इसमें लेसिस का इस्तेमाल करके इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो बस इसको आप अलमारी में इस तरह से इसके डोर पर आप हैंग कर लें और अपने जितने भी छोटे-मोटे आपके सॉक्स या अंडरगारमेंट्स वग़ैरह हैं, उन सबको अरेंज कर लें। अच्छा जी, अगर जगह कम है तो आप इस तरह के जो हैंगर होते हैं, इनकी हेल्प से भी अपने अलमारी को अच्छी तरह से ऑर्गनाइज़ कर सकती हैं। तो इस तरह के जो हैंगर होते हैं, वो बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाते हैं। जिनको हैंग करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट आपने इसको इसके डोर पर इस तरह से हैंग कर लेना है और बस जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, साथ ही साथ आप इन सब चीज़ों को भी इसमें ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। इनको आप सिंपल डोर पर भी हैंग करके अपनी बहुत सारी चीज़ों को एट अ टाइम ऑर्गनाइज़ कर सकती हैं। चलिए जी, नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त हैक है। तो इसको बनाने के लिए आपके पास इस तरह से कोई भी फैब्रिक अवेलेबल है, तो बस हमें उसके पीसेस चाहिए। तो कोई भी कपड़ा आप अपने हिसाब से ले लें और बस इसको आपने क्या करना है, आपने अपने अकॉर्डिंग ही आप जो भी इसकी लेंथ और चौड़ाई रखना चाहती हैं, उस हिसाब से आप इसको कट कर लें। तो बस इसको मैंने क्या करना है, एक ही नाप में हम इसके 3 पीसेस को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड करके और मैं जो हूँ इसी लेंथ और इसी चौड़ाई में से ले रही हूँ। तो बस इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये 2 पीस है और इसी नाप पर अब एक और पीस मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से मेरे पास टोटल 3 पीस हो जाएँगे। तो बस नेक्स्ट अब क्या करेंगे, तो ये जो 2 पीस हैं इनको आपने नीचे की तरफ से इस तरह से स्टिच कर लेना है। अब तीसरे वाले पीस को आपने इसके बिल्कुल सेंटर में और बिल्कुल सेंटर से ही इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। ये देखें इस तरह से। इसको आप बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरह से रखकर आप इसको सिलाई लगा लेंगी। तो इस तरह से ये जो तीनों पीस हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएँगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमने इसके साइडों को भी इस तरह से स्टिच करनी है। तो तो इसी तरह से इसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं हम इसको भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे।
तो बेसिकली हमारे पास ये एक बॉक्स सा तैयार हो जाएगा और इसके 3 कॉर्नर्स होंगे। तो ये देखें इस तरह से ये तैयार है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके ऊपर वाले एरिया में हमने हैंगर को डालना है और उसको हमने इसके साथ स्टिच करना है। तो देख लें, इसको अब इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे इसके बीच में रख के। जो इसके दोनों पार्ट हैं उसको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे हैंगर लगाकर, और जो बीच का एरिया है वो सिंपल इसी तरह से हम छोड़ देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कार्डबोर्ड का एक पीस ले रही हूँ और उसको अब इस तरह से कपड़े की मदद से, इसी फैब्रिक की मदद से हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। और इसी फैब्रिक से जो बॉक्स हमने अभी तैयार किया है, उसके बिल्कुल बेस पर इस वाले शीट को हम लगा लेंगे। तो इस कार्डबोर्ड को आप ग्लू गन की हेल्प से अच्छी तरह से इसको कवर कर लें फैब्रिक की मदद से, ताकि जब हम इसमें अपने कपड़े ऑर्गेनाइज़ करें तो इसके बेस की मज़बूती रहे और जो कपड़े हैं वो अपनी जगह पर रहें, आगे पीछे ना हों। इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, तो इनको बनाने में आपका बहुत ज़्यादा वक़्त भी नहीं लगता है। तो इसको ज़रूर इस तरह से बना लें और अपने जो कपड़े हैं उनको आप अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। तो बस ये देखें, बेस पर मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड का पीस जो है वो रख दिया है। उसके बाद आप बहुत सारे कपड़े अपने एट अ टाइम एक ही वक़्त में आप अरेंज कर सकती हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।